Hello students, welcome to Prime Cam. We are back with the next chapter, Is Matter Around Us Pure? So जिस एनर्जी के साथ हमने बेटा फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, अब हम करते हैं अपनी सेकंड चैप्टर को जिसका नाम है Is Matter Around Us Pure? So करते हैं स्टार्ट। ओके तो देखिए, How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारी जो अराउंड मैटर है वो प्योर है? हम ये देखते हैं प्योर का मतलब हम क्या समझते हैं। प्योर मतलब होता है किसी भी चीज में मिलावट ना हो, है ना, उस चीज के अलावा उसमें कोई भी बाहर से एडिशन में कोई भी चीज उसके अंदर प्रेजेंट ना हो। लाइक हम बोलते हैं प्योर मिल्क, मतलब उस मिल्क के अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी एडल्ट्रेशन, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं किया गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्योर बोलते हैं। बट यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर का मतलब क्या है। हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होता है, उसके अंदर कोई भी चेंज ना हो, कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो, कोई भी उसके अंदर मिलावट ना हो, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर चीज हम उसको बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट की लैंग्वेज में व्हाट इज प्योर, प्योर का मतलब क्या है एक्चुअली में, क्या जो हम प्योर बोल रहे हैं वही प्योर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। सो देखिए, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? देखिए जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं लाइक मिल्क है, घी है, आपने देखा होगा इन पर क्या लिखा होता है, प्योर वर्ड लिखा होता है ना, प्योर मिल्क, प्योर घी, आपको ऐसे दिख रहा होगा। सो फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर का मतलब क्या है, हैविंग नो एडल्ट्रेशन, कोई भी बेटा उसके अंदर मिलावट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, प्योर है बिल्कुल। उसके बाद देखिए, बट फॉर अ साइंटिस्ट के लिए ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। बट बेटा साइंटिस्ट के लिए ये क्या है, मिक्सचर्स हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का, ये प्योर नहीं है। तो जिसको हम बोल रहे थे मिल्क प्योर है, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे, साइंटिस्ट जो बोलते हैं मिल्क वो प्योर नहीं है, वो बेसिकली मिक्सचर है। ऑलराइट, सो नॉट प्योर, प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क को अगर हम लेते हैं, वो मिक्सचर है किस चीज का, वाटर उसके अंदर है, फैट एंड प्रोटीन्स। मिल्क के अंदर क्या बेटा, फैट है, यहाँ पर वाटर है, प्रोटीन्स हैं, तो ये सब चीजें प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई मिल्क इज अ मिक्सचर। मिल्क क्या है बेटा, मिक्सचर है, ना कि प्योर है। साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, ये एक मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल प्रोटीन्स होते हैं, हमारे फैट होता है, तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। सो व्हेन अ साइंटिस्ट से समथिंग इज प्योर, साइंटिस्ट जब बोलते हैं कुछ भी प्योर है, तो उसका मतलब क्या है कि जो सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सब्सटेंस के, वो सेम है केमिकल नेचर के अंदर। ठीक है, वहां पर केमिकल नेचर में सभी जो है वो सेम होंगे। एंड प्योर सब्सटेंस मतलब क्या है, किससे कंसिस्ट होता है, वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब एक ही टाइप का पार्टिकल बेटा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं सब्सटेंस अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है, सिंगल, जो हमारी प्योर सिंगल फॉर्म है मैटर की, वो। ऑलराइट, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सो एज वी लुक अराउंड, हम अपने अराउंड देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर। मिक्सचर होता है, जितना भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं बेटा, मोस्टली हमें प्योर नहीं मिक्सचर देखने को मिलता है, दो या फिर उनसे ज्यादा प्योर कंपोनेंट्स का। फॉर एग्जांपल सी वाटर हम देखते हैं मिक्सचर है, मिनरल्स हैं, सॉइल है, सब क्या है, मिक्सचर्स है। यहाँ पर दो या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट है इनके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर होता क्या है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली व्हाट इज मिक्सचर। व्हाट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब मिक्सचर में क्या होगा बेटा, जो हमारी प्योर फॉर्म है मैटर की, उसमें एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट नहीं होगी, वहां पर एक से ज्यादा अगर प्रेजेंट है, देन वी कॉल मिक्सचर। वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। सो वी नो दैट डिसोल्व जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। वाटर से जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं बेटा, इवेपोरेशन से हम कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से NaCl अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। सो सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर
सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा, अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, अब आप उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमने सोडियम क्लोराइड एंड वाटर थे, इन दोनों को तो हमने अलग कर दिया। फिजिकल जो हमारा मेथड था, हमने किसका यूज किया, इवापोरेशन का हमने यूज किया ना बेटा, यहाँ पर इवापोरेशन का हमने यूज किया फिजिकल प्रोसेस से, जो कि हमारी हमने कर लिया NaCl को। अब जो NaCl है वो क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंस है, सो कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। उसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हम फिजिकल प्रोसेस लगाएंगे और उसको अलग कर देंगे, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। सो सिमिलरली शुगर क्या है, वो भी एक सब्सटेंस है जो कंटेन करता है, सिर्फ एक ही तरह का होता है, उसके अंदर भी प्योर मैटर है वो, सो इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, उसकी जो कंपोजिशन है दैट इज सेम, वो सेम रहती है। एंड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है हमारी, सॉइल होती है, वो भी हमारी सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। Soft drinks and soil are not single pure substance नहीं है ये। And whatever the source of a pure substance may be, चाहे प्योर सब्सटेंस का बेटा कोई भी सोर्स हो, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब प्योर जो हमारा सब्सटेंस है, आप उसको किसी भी सोर्स से ले रहे हो, ठीक है, आपका सोर्स डिफरेंट हो सकता है, बट वहां पर जो उसकी प्रॉपर्टी है बेटा वो सेम रहेंगी। वो ऐसा नहीं है कि आपने सोर्स बदल लिया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं हम, इट विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा दैट विल रिमेन द सेम, वो हमारी सेम रहेंगी चाहे सोर्स कोई भी हो, ठीक है। अब पानी बेटा कहीं से भी लो, आप अपने घर से ले रहे हो, आप अपने बाहर से ले रहे हो, कहीं से भी आप पानी ले रहे हो, सोर्स जो है पानी का अलग हो सकता है आपके लिए, बट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा वाटर की, वो प्रॉपर्टी आपको सेम देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सोर्स चेंज कर दिए वाटर को लेने की तो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वाटर की वो चेंज हो जाएगी, नो ऐसा नहीं होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, सोर्स चाहे कोई भी हो। इसके बाद है देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, तो इसलिए हम बोल सकते हैं मिक्सचर क्या कंटेन करता है, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस उसमें होते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की, कितने हमारे पास टाइप ऑफ मिक्सचर आते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट, नेचर जो कंपोनेंट का जो फॉर्म करते हैं मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। हमारे पास जो मिक्सचर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं बेटा एक्टिविटी 2.1। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप A, B, C एंड D, ठीक है। इनके अंदर क्लास को डिवाइड करना है, ग्रुप A है, ग्रुप B है, ग्रुप C है एंड ग्रुप D है, कर दिया। उसके बाद ग्रुप A को क्या लेना है, बीकर लेना है जिसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर है, ठीक है। क्या है बेटा, 50 ml ऑफ वाटर है एंड एक स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर लेना है, ठीक है। क्या क्या ले रहे हैं, 50 ml ऑफ वाटर और एक स्पैचुला किसकी, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर की। ग्रुप बी को क्या लेना है, 50 ml वाटर ही लेना है, बट यहाँ पर 2 स्पैचुला लेनी है फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। बीकर में एक को 50 ml वाटर लेना है, दूसरे को 50 ml वाटर लेना है, बट एक को एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर की लेनी है, दूसरे को 2 स्पैचुला लेनी है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर है कॉपर सल्फेट के लेने में, एक में एक स्पैचुला, एक में 2 स्पैचुला लेना है। इसके बाद है ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। सी एंड डी हमारे डिफरेंट अमाउंट में ले सकते हैं कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर इसकी जगह ले सकते हैं सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड को। उसके बाद मिक्स करना है गिवन कंपोनेंट जो है ये फॉर्म करेंगे मिक्सचर, ठीक है। इनको फॉर्म करना है मिक्सचर को एंड रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर, ठीक है। इनके कलर एंड टेक्सचर की फॉर्म में बताना है। ग्रुप ए एंड बी obtain a mixture which has a uniform composition and अब जो ग्रुप ए और बी होगा बेटा उनके पास क्या देखने को मिलेगा, उनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट, ठीक है। एंड इन मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, हमारे होमोजीनस मिक्सचर ही होते हैं, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर या फिर हम इन्हें क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जो ग्रुप ए और बी उनको क्या मिल रहा है बेटा, जो कंपोजिशन है, जो हमारी कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम है। अब देखिए हमने ग्रुप ए में क्या लिया था, बीकर लिया हमने, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर बीकर ले रहे हैं, ठीक है। 2 बीकर, यहाँ पर भी 50 ml है और यहाँ पर भी 50 ml है, बट यहाँ पर 1 स्पैचुला है, बट यहाँ पर 2 स्पैचुला है। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आएगा बेटा, डिफरेंस आएगा इंटेंसिटी में कलर की, ठीक है। जहाँ पर एक स्पैचुला वहां पर थोड़ा लाइट कलर होगा, ठीक है, एंड जहाँ पर 2 स्पैचुला है वहां पर थोड़ा सा
डार्क कलर होगा, लाइट होगा यहाँ पर, वहां पर थोड़ा सा गहरा रंग हो जाएगा ना, डार्क कलर हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ कलर में डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ पर जब हम देखेंगे जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या रहेगी बेटा, हमारी सेम रहेगी। दैट्स वाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी होमोजेनस मिक्सचर हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, ग्रुप ए एंड बी को क्या ऑब्टेन होगा, ऐसा मिक्सचर ऑब्टेन होगा जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी, मतलब सिंगल फेज बेटा रहेगा। हम उसमें ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि मान लीजिए दो सब्सटेंस प्रेजेंट है तो फर्स्ट सब्सटेंस यहाँ पर है, सेकंड सब्सटेंस यहाँ पर है, इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसे अलग अलग नहीं बता सकते। वहां पर वो इस तरीके से मिक्स होंगे कि हमें वहां पर हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर ये वाला सब्सटेंस। ठीक है, सिर्फ एक फेज वहां पर रहता है, सिंगल फेज ओनली। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर में सिर्फ एक फेज रहता है एंड जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। तो इसलिए क्या है, हमारी होमोजेनस मिक्सचर, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। कुछ आपके एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, लाइक सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखिए, जब आप सॉल्ट को बेटा डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो क्या आप ऐसे बता सकते हो कि सॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉल्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सॉल्ट एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं बता सकते आप। जब आपने सॉल्ट को एक बार डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर तो बिल्कुल इवन है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर के अंदर, बिल्कुल एक सिंगल फेज फॉर्म कर लेता है। ऑलराइट, तो वो एग्जांपल हो जाएगा होमोजेनस मिक्सचर का। इसके बाद है शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसी तरीके से देखना, जब आप शुगर को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर शुगर कम है यहाँ पर शुगर ज्यादा है, नहीं होता ऐसा, बिल्कुल एक होमोजेनस मिक्सचर हमें मिलता है। वहां पर सारी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम रहती है। ऑलराइट, सो क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद है कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ टू ग्रुप्स। देखिए, कलर जो है सॉल्यूशन का हमें वो कंपेयर करना, तो हमने बता दिया एक में जहां पर एक स्पैचुला हमने लिया है वहां पर क्या होगा, कलर थोड़ा कम होगा, इंटेंसिटी कलर की थोड़ी कम होगी। ठीक है, सो मतलब लाइट कलर वहां पर हमें देखने को मिलेगा। सो तो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों में ही क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, बट जो इंटेंसिटी है कलर की सॉल्यूशंस की वो डिफरेंट आएगी। यस, बिल्कुल डिफरेंट आएगी, एक में एक स्पैचुला है, दूसरे में दो स्पैचुला हमने ली। दिस शोज दैट होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब होमोजेनस मिक्सचर में बेटा जो हमारी कंपोजिशन है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। सो वेरिएबल बेटा यहाँ पर कंपोजिशन हमारी हो सकती है इन केस ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। इसके बाद ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर। अब जो ग्रुप सी और डी के पास जो मिक्सचर आया है वो कंटेन करता है फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, और वहां पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। ठीक है, वहां पर हम फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है, हम बता सकते हैं देख के कि यहाँ पर ये वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है और यहाँ पर ये वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है। सो वहां पर हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं। वहां पर मोर देन वन फेज होता है, वहां पर एक सिंगल फेज नहीं होता, मोर देन वन फेज वहां पर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएंगे, हमारी हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएंगे, होमो नहीं होंगे बेटा वो। सो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोजेनस हो जाएंगी। अनलाइक मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स का, सॉल्ट एंड सल्फर का, ऑयल एंड वाटर का, ये क्या है, हमारी हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल है। लाइक जब आप वाटर के अंदर ऑयल डालते हो तो आपको अलग से पता चल जाता है यहाँ पर ऑयल प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, तो वहां पर मोर देन वन फेज होता है। ठीक है, एंड वहां पर जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या है, हमारी डिफरेंट होती है, सेम नहीं रहती है। तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, हमारी हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद है बेटा एक्टिविटी 2.2। नेक्स्ट हम करते हैं एक्टिविटी 2.2 को। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे 4 ग्रुप के अंदर। तो देखिए A, B, C एंड D, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। तो देखिए सैंपल हमें देने हैं, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, कुछ क्रिस्टल्स ग्रुप ए को देनी है। इसके बाद एक स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप बी को हमें देना है। फिर चॉक पाउडर व्हीट फ्लोर ग्रुप सी को देना है, एंड कुछ ड्रॉप्स मिल्क और इंक की ग्रुप डी को देना है। देखिए यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक स्पैचुला हम पूरा ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का, यहाँ पर चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर है, इसके बाद यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स है मिल्क या फिर इंक की। तो ये चारों चीजें हमें ग्रुप ए, बी, सी एंड डी को देनी है। इसके बाद ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपर्ली। अब चारों ग्रुप को क्या करना है बेटा, इनको बीकर में डालना है और अच्छे से स्टर कर लेना है। ठीक है, सैंपल इन वाटर, वाटर के अंदर डाल लेना है सैंपल्स को एंड अच्छे से स्टर करना है ग्लास रॉड के साथ में। सो हमें देखना है आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल।
क्या जो पार्टिकल्स है बेटा वो विजिबल हो रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट को टॉर्च के साथ में हमें थ्रू द बीकर जो हमारा मिक्सचर कंटेन कर रहा है एंड ऑब्जर्व करना है हमें फ्रंट से, ठीक है। एक बीम को हमें डायरेक्ट करना है, ठीक है, सिर्फ टॉर्च जला के। सो डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू द बीकर जो कंटेन कर रहा है मिक्सचर एंड ऑब्जर्व करना है हमें फ्रंट से। सो वाज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या जो पाथ है, ठीक है, क्या जो पाथ है बीम ऑफ लाइट का क्या वो हमें विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए हमें मिक्सचर को डिस्टर्ब नहीं कर देना, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर एंड सेटअप फिल्ट्रेशन apparatus in the meantime, and is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time, और क्या जो मिक्सचर है बेटा वो स्टेबल हो गया है या फिर जो पार्टिकल्स हैं बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो सेटल हो रहे हैं। सो इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, एंड फिल्टर द मिक्सचर, फिल्टर करना है मिक्सचर को। इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर करके देखना है क्या कोई रेजिड्यू बच रहा है हमारा फिल्टर पेपर पे। इसके बाद डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। देखिए बेटा ग्रुप ए एंड बी ये जो है ऑब्टेन करेंगे सॉल्यूशन। इन दोनों केसेस में हमें जहां पर हमने क्रिस्टल लिया है या फिर जहां पर हमने स्पैचुला लिया है कॉपर सल्फेट का, यहाँ पर तो हमें क्या ऑब्टेन होगा सॉल्यूशन। बट जहां पर हमने व्हीट फ्लोर एंड चॉक लिया है यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन होगा बेटा सस्पेंशन। एंड जहां पर हमने मिल्क लिया है एंड इंक ये जो लिए यहाँ पर हमें ऑब्टेन होगा कॉलॉइड, ठीक है। सो देखो ग्रुप ए एंड बी सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, ग्रुप सी के पास में सस्पेंशन होता है एंड ग्रुप डी के पास में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। अब क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, क्या होती है सस्पेंशन, हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में अब हम स्टडी करेंगे। ऑलराइट, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पुट आउट किए हुए हैं उन सभी के आंसर हम करेंगे वन बाय वन। ऑलराइट बेटा बहुत अच्छे से आपको देखना है, ध्यान देना है कि एक चीज पर। देखिए ये क्या है बेटा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आपको दिखा रखी है, ठीक है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये हमारा फिल्टर पेपर फोल्ड किया हुआ है, फिल्टर पेपर है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे कोन की फॉर्म में बना लेंगे फिल्टर पेपर को और फिर यहाँ पर इस तरीके से पुट कर देंगे। ये हमारी फनल है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है, ये टेस्ट ट्यूब है एंड ये फिल्ट्रेट जो हमारा फिल्टर होके आएगा फिल्टर पेपर से। सो लिक्विड डिकैंटेड इन द फनल फिटेड विद अ फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर में से हम क्या कर रहे हैं फिल्टर कर रहे हैं। सो ये हमारी बेसिकली फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन सस्पेंशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशंस इन फॉलोइंग सेक्शंस। अब हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज अ सॉल्यूशन। इन क्वेश्चंस पे बेटा आपका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ओके, एंड उसका जो लिंक आपको आई बटन में दे देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। जहां पर हमने बोला था होमोजेनस मिक्सचर वहीं पर हमने और में लिखा था सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर तो नहीं होता, होमोजेनस होता है, मतलब यहाँ पर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेगी, सिंगल फेज रहेगा। ऑलराइट, सो सॉल्यूशन क्या है होमोजेनस मिक्सचर है दो या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का। सो व्हाट इज सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two or more substances and you come across various types of solution in your daily life like lemonade है, ठीक है। क्या होता है बेटा लेमन लेते हैं हम इसमें और क्या लेते हैं शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, सबको ऐड करते हैं एंड हमारा बन जाता है नींबू पानी, ठीक है। सो ये क्या बेसिकली बेटा सॉल्यूशन है। हम इसमें देखो क्या क्या ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, तो सभी को जब आप ऐड कर लेते हो तो एक सिंगल फेज बन जाता है। आप ऐसे अलग से थोड़ा ना बता सकते हो कि यहाँ पर शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर अलग से प्रेजेंट वाटर प्रेजेंट है ना, आप ऐसे अलग अलग नहीं बता सकते, बिल्कुल एक सिंगल फेज बन जाता है वहां पर। ऑलराइट, एक सिंगल फेज वहां पर होता है एंड जो सारी हमारी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो सेम रहती है। सो इसलिए एग्जांपल है सॉल्यूशन का। सो एग्जांपल सॉल्यूशन में कौन से आए लाइक लेमनेड है, सोडा वाटर है, आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड। हम कभी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं लाइक वो लिक्विड होता है, ठीक है। हम सॉलिड की बात नहीं करते। हम कभी भी अगर हमारी माइंड में आता है सॉल्यूशन तो हमारा माइंड कहाँ पर हिट करता है जब भी लिक्विड है ना, लिक्विड होगा। सो यहाँ पर देखिए लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड होगा वो कंटेन करेगा तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस डिसॉल्व होंगी जो कि इसके अंदर लिक्विड होगा, उसके अंदर या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगी, ऐसा ही सोचते हैं हम। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस बेटा,
ठीक है, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं लाइक अलॉयज होते हैं, एंड गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं लाइक एयर होती है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं एंड गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। एंड अलॉयज क्या होता है, सबसे पहले ये देखो आप, अलॉयज बेटा मिक्सचर होती हैं दो या फिर उससे ज्यादा मेटल्स का। क्या है अलॉयज? मिक्सचर हैं। जब हम मिक्स करते हैं दो या फिर उससे ज्यादा मेटल्स, टू और मोर मेटल्स को, तो वहां पर बनता है अलॉयज। सो अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल, एंड जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं उनके कंपोनेंट्स में बाय फिजिकल मेथड्स, सेपरेट कर सकते हैं उनको हम। बट स्टिल अलॉय जो उसको कंसिडर करते हैं हम एज अ मिक्सचर, बिकॉज ये शो करता है प्रॉपर्टी अपनी कंस्टिट्यूएंट्स की, एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, एंड इसके पास वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो ब्रास होता है, ठीक है, जो ब्रास होता है बेटा वो क्या होता है, हमारा मिक्सचर है अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, 30% तो जिंक होता है एंड 70% कॉपर होता है हमारा, ऑलराइट, ब्रास के अंदर। नेक्स्ट है फिर इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। अब होमोजेनिटी क्या होता है पार्टिकल लेवल पे? देखिए फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। अब देखिए होमोजेनिटी बेटा हम बोल रहे हैं एट द पार्टिकल लेवल। होमोजेनिटी का मतलब क्या है? अब देखिए जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो आप नींबू पानी को जब आप पीते हो, आप 1 स्पून नींबू पानी पीजिए, उसका टेस्ट देखिए कैसा है। ठीक है, अब आप सेकंड स्पून लीजिए, फिर आप उसका टेस्ट चेक कर। अब ऐसा थोड़ा ना होता है, आपने फर्स्ट स्पून लिया तो आपको थोड़ा सा कम चीनी लगी, फिर आपने सेकंड स्पून लिया तो आपको थोड़ा फिर ज्यादा चीनी लगी, फिर आपने थर्ड स्पून लिया तो आपको थोड़ा कम नमक लगा, फिर आपने फोर्थ स्पून लिया तो आपको थोड़ा ज्यादा नमक लगा। ऐसा नहीं होता है ना, कम ज्यादा ऐसा नहीं होता। कम कभी हमें कम चीनी लग रही है, कभी हमें ज्यादा चीनी लग रही है, कभी कम मीठा लग रहा है, कभी थोड़ा मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। सेम कंपोजिशन है बेटा, जो पार्टिकल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो टेस्ट आपको फर्स्ट स्पून में आएगा वही आपको सेकंड स्पून में आने वाला है, एंड वही आपको कंप्लीट ग्लास के अंदर आने वाला है ना। अब कंप्लीट ग्लास जो पीते हो नींबू पानी का, आपको सेम टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो यही है बेटा होमोजेनिटी पार्टिकल लेवल पे, मतलब पार्टिकल बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल्स जो है शुगर एंड सॉल्ट के यहाँ पर नींबू पानी के अंदर वो क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं सॉल्यूशन के अंदर। यही है होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। क्या आपको ये चीज बेटा क्लियर है? ओके, सो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में होते हैं हमारे पास सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट एंड एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है कौन कौन से हैं बेटा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट है, एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। दो हमारे कंपोनेंट है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एंड जो कंपोनेंट बेटा लेसर अमाउंट में होता है वो होता है सोल्यूट, एंड जो लार्जर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। So the component of the solution that dissolve the other component in it, जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर बेटा डिसॉल्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, वो क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है। एंड यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट वो क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया सॉल्वेंट क्या होता है? ओके, उसके बाद देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और जो प्रेजेंट होता है लेसर अमाउंट में, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्लियर हो गया आपको। सॉल्यूशन के बेटा कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट जो ऐड होता है सॉल्वेंट के अंदर, एंड सॉल्वेंट जो ऐड करता है दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर। समझ में आ गया? सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट है फिर हमारे एग्जांपल्स यहाँ पर। लाइक यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल, सॉल्यूशन जो है शुगर का इन वाटर, वो सॉलिड होता है इन लिक्विड। सॉलिड क्या बेटा? यहाँ पर शुगर है, ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? यहाँ पर लिक्विड। ठीक है, सो सॉल्यूशन शुगर इन वाटर, शुगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है। सो यहाँ पर सॉलिड किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर शुगर सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है,
एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. ओके. इसके बाद है सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नॉन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. इसको आप याद रखेंगे. सोल्यूशन जो है आयोडीन का जब अल्कोहल में होता है तो उसे हम बोलते हैं बेटा टिंक्चर ऑफ आयोडीन. ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है? सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल दैट इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. यहाँ पर क्या होता है? आयोडीन होता है बेटा जो कि सॉलिड में होता है एज द सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है, एंड अल्कोहल जो कि लिक्विड होता है एज द सॉल्वेंट वहां पर प्रेजेंट होता है. क्लियर हो गया. इसके बाद है थर्ड एरेटेड जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं लाइक सोडा वाटर हो गया. यहाँ पर गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं. यहाँ पर क्या होता है बेटा? हमारी गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं. गैस होती है लिक्विड के अंदर. अब ये कंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस जो कि गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ सोल्यूट. ठीक है. एंड वाटर जो कि लिक्विड एज अ सॉल्वेंट वहां पर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है फिर एयर. एयर क्या है? मिक्सचर होती है गैस इन गैस का. ठीक है. वहां पर गैसेस प्रेजेंट होती है. ठीक है. गैस इन गैस वहां पर होती हैं. सो एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. होमोजेनस मिक्सचर होता है. ठीक है. एंड बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है एयर में. एंड इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स. जो मेन कंस्टिट्यूएंट है एयर के वो कौन से? उनको देखिएगा. ऑक्सीजन दैट इज 21%. कितना होता है? 21%. एंड नाइट्रोजन दैट इज 78%. ठीक है. इसको भी आप ध्यान में रखेंगे. ऑक्सीजन कितना है बेटा? 21%. एंड नाइट्रोजन कितना है? 78%. एंड द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. एंड जो अदर गैसेस हैं बेटा वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है. उनकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट प्रेजेंट है, बट जो मेजर है, बट जो मेन कंपोनेंट है वो कौन से हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है. एंड कितना है? ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%. तो इसको आप ध्यान में रखेंगे. ऑलराइट. इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम कर लेते हैं बात सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की. देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर होता है. कर चुके हम ये बात कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है. इसके बाद है जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के वो स्मॉलर होते हैं देन 1 नैनोमीटर. ठीक है. 1 नैनोमीटर से स्मॉल होते हैं. 1 नैनोमीटर कितना? 10 की पावर -9 मीटर. ओके. इन डायमीटर. सो दे कांट बी सीन बाय नेक्ड आई. हम अपनी जो नेक्ड आई है उनसे नहीं देख सकते बेटा. ठीक है. इसके बाद बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. जब एक बीम ऑफ लाइट उनसे पास करते तो स्कैटर नहीं करते हैं. ठीक है. सो दे डोंट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन. जो पाथ है बेटा लाइट का वो विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर. ओके. एंड जो सॉल्यूट पार्टिकल है कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. एंड जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उससे हम सेपरेट नहीं कर सकते. जो हम ग्रुप ए एंड बी में जो हमें मिला था जहां पर हमने कुछ क्रिस्टल्स लिए थे कॉपर सल्फेट के, एंड जहां पर हमने स्पैचुला लिया था कॉपर सल्फेट का बेटा ग्रुप ए एंड बी के केस में, वहां पर वी गेट सॉल्यूशन. हमें क्या मिला था बेटा? वहां पर सॉल्यूशन ऑब्टेन हुए थे. एंड सॉल्यूशन की ये सब प्रॉपर्टीज हैं. ओके. सोल्यूट जो पार्टिकल्स उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर से. फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से यहाँ पर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं जब सोल्यूशन को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं. ठीक है. सो सोल्यूट ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल. तो सोल्यूशन क्या होता है बेटा? स्टेबल होता है. ऑलराइट. बिकॉज यहाँ पर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते जब उनको अनडिस्टर्बली छोड़ देते हैं. दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल. क्लियर हो गया बेटा ये वाला पॉइंट आपको. इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट फिर हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन की. सो इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. डिफरेंट शेड वहां पर हमारी आई थी. एक में लाइट कलर था, एक में थोड़ा डार्क कलर था जहां पे हमने कॉपर सल्फेट लिया था, एक में हमने स्पैचुला लिया था और एक में हमने कुछ क्रिस्टल्स लिए थे. तो वहां पर हमें क्या ऑब्टेन हो रहे हैं? डिफरेंट शेड मिल रहे हैं सॉल्यूशन की. सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का दैट कैन बी वेरीड. वो वेरी हो सकता है. ठीक है. डिफरेंट हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में. डाइल्यूट भी हो सकता है बेटा, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है. ठीक है. डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है. पढ़ेंगे अभी हम क्या होता है सैचुरेटेड. ओके. सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है. डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड जो है हमारी कंपैरेटिव टर्म्स है.
ठीक है, डाइल्यूट में जो है सोल्यूट कम प्रेजेंट होता है, कंसंट्रेटेड में जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ज्यादा होती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बेसिकली व्हाट इज, क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। एंड इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट, है ना, ग्रुप ए में जो है वो डाइल्यूट है, एंड जो ग्रुप बी में है वो एज कंपेयर टू जो हमारा ए है उससे वो कंसंट्रेटेड है। क्यों है? बिकॉज ग्रुप ए में बेटा कुछ हमने क्रिस्टल लिया है, बट वहां पर हमने पूरी स्पैचुला ली है, तो जहां पर ज्यादा होगा सोल्यूट ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, एंड ग्रुप ए में कम सोल्यूट है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो दैट्स वाई ग्रुप ए इज डाइल्यूट, जो सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ है ग्रुप ए के द्वारा दैट इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू जो ऑब्टेन हुआ है ग्रुप बी को। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद है एक्टिविटी 2.3। यहाँ पर हमें क्या करना है, टेप अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर, यहाँ पर हमें 50 ml ऑफ वाटर लेना है, टू सेपरेट बीकर्स के अंदर, दो सेपरेट बीकर के अंदर ऐड करना है सॉल्ट एक बीकर में, एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड करना है सेकंड बीकर के अंदर। एक में सॉल्ट करना है एंड शुगर, और या फिर आप बेरियम क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है, सॉल्ट के साथ, salt in one beaker and sugar और बेरियम क्लोराइड in the second beaker। So एक में हमें salt लेना है, दूसरे में हमें sugar या फिर बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं second beaker के अंदर, and continuous stirring, continuously हमें stir करना है। उसके बाद है when no more solute can be dissolved, जब हम उसके अंदर और solute dissolve नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब उसके अंदर और solute dissolve नहीं हो सकता, so हम क्या करेंगे, हीट करेंगे कंटेंट को, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, रेज होगा हमारा टेम्परेचर, हमें कितना करना है रेज, 5 डिग्री सेल्सियस तक, एंड उसके बाद हमें ऐड करना है सोल्यूट को। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वहां पर जो सोल्यूट हम उसको और भी ऐड कर सकते हैं जब हम हीट करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं वाटर में एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम, नो, डिफरेंट सब्सटेंस में क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सॉल्यूशन डिसॉल्व कर सकता है जितना सोल्यूट को, ठीक है, जितना भी सोल्यूट वो डिसॉल्व कर सकता है उसकी मैक्सिमम जितना हद तक वो सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दोबारा देखिए, अ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, मतलब जितना वो कैपेबल है, जितना वो एबल है डिसॉल्व करने के सॉल्यूट, उसने डिसॉल्व कर लिया, ठीक है, उसके बाद अब वो डिसॉल्व नहीं कर सकता सॉल्यूट को, सो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, अब और सॉल्यूट को हम ऐड जहां पर जिस सॉल्यूशन में नहीं कर सकते, जितना वो एबल है उतना वो कर चुका है, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑलराइट, इसके बाद इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, वो क्या हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है, क्या है सॉल्युबिलिटी, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एट दिस टेम्परेचर, उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा, उसकी सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट भी? ओके, नेक्स्ट फिर इफ द amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution। अब saturated solution तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, मतलब जितना वो कैपेबल है बेटा डिसॉल्व करने के सॉल्यूट को वो कर चुका है, अब उसके ऊपर वो सॉल्यूट को और डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये तो हो गया सैचुरेटेड। बट व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब बेटा उसके अंदर हम अभी और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अभी वो उस लेवल तक नहीं आया है सॉल्यूशन जो है कि भाई वो और सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर सके, अभी हम उसके अंदर और भी सॉल्यूट को ऐड ऑन कर सकते हैं, सो दैट सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर जो अमाउंट है सॉल्यूट की जो कंटेन किया सॉल्यूशन में वो लेस है, ठीक है,
वहां पर कम है, सैचुरेशन लेवल तक से पहले है, मतलब सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा है अभी, सो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन लेवल का मतलब ही क्या है, अब नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, अब हम और सोल्यूट ऐड उस सॉल्यूशन में नहीं कर सकते, बट वो हमारा अभी सैचुरेशन लेवल नहीं आया है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कंटेन है उस सॉल्यूशन के अंदर इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अभी जो सोल्यूट की अमाउंट है वो सैचुरेशन लेवल से अभी कम है, उसके अंदर वी कैन ऐड मोर सोल्यूट, so that solution is called unsaturated solution। क्लियर हो गया बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। इसके बाद है व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। क्या होगा अगर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया एक सर्टेन टेम्परेचर पे एंड उसको कूल करते हैं स्लोली। अब देखिए बेटा, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि हम मतलब उसके अंदर और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, हम सैचुरेटेड हमारा सॉल्यूशन, जब उसको कूल करते हैं स्लोली तो वहां पे क्या होता है, जो ज्यादा जो हमारे सोल्यूट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है, उसके क्रिस्टल्स हमारे बन जाते हैं जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं हमारे बॉटम के अंदर, ठीक है। इसके बाद है वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर अलग सब्सटेंस है बेटा एक गिवन टेम्परेचर पे उनके पास अलग सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, सेम सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी सेम टेम्परेचर पे। सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या है, अब उसको हम डिफाइन करें। देखिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं हम, दोबारा पढ़ो। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन है बेटा सॉल्यूशन की उसको अब हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो अमाउंट है, अमाउंट मतलब मास या फिर वॉल्यूम है सोल्यूट का, ऑफ सोल्यूट जो कि प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट में, गिवन मास या फिर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसके अंदर। ऑलराइट, ये है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, जितना भी अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारा किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर वही उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है बेटा, ठीक है, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी वे है एक्सप्रेस करने की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन की, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। कौन से 3 मेथड्स हैं, यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज आएगी सॉल्यूशन की, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ऑल दीज 3 मेथड्स वी विल लर्न, ओके, यहाँ पर हम लर्न करेंगे इन सभी 3 मेथड्स को। सो फर्स्ट मेथड इसमें हम स्टडी करते हैं मास बाय मास परसेंटेज। फर्स्ट कौन सा है बेटा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। सो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है, ऊपर रख दो आप मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आप रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू भी कर दो बेटा 100 आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ बेटा, शाबाश। मास परसेंटेज सॉल्यूशन की क्या होता है, मास सॉल्यूट का बाय में मास सॉल्यूशन का इनटू में 100 आ जाएगी मास बाय मास परसेंटेज। क्लियर, ओके, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन की। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम है तो क्या कर दोगे आप, ऊपर मास रख दो नीचे वॉल्यूम रख दो, ठीक है, वही मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास बाय मास परसेंटेज क्या है, मास बाय मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन एंड आप क्या कर दोगे इनटू में 100 आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। सिंपल था बिल्कुल। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके इक्वल होता है, मास लोगे आप ऊपर सोल्यूट का, नीचे आप कर दो वॉल्यूम सॉल्यूशन का, इनटू में 100 आ जाएगा बेटा मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम करेंगे मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में कर दो बेटा 100 आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट है फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट नीचे रख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ
सॉरी वॉल्यूम, यहाँ पर आप क्या रखोगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, बाय में क्या रखोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड इनटू में आप कर दो 100, क्या आ गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो क्लियर हो गया यहाँ से, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इनटू में कर दो 100, आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बेस्ड अब बेटा कुछ एग्जांपल आपको गिवन है, इनको हम करते हैं। अब देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब एक सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है बेटा 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पर सॉल्ट क्या है बेटा, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब वाटर के अंदर जो हम ऐड करें वो लेस क्वांटिटी, तो वाटर यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट है एंड सॉल्ट जो है हमारा कॉमन सॉल्ट वो एज अ सोल्यूट यहाँ पर है। तो सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम सोल्यूट, सोल्यूट का हमें क्या गिवन है, 40 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पर 320 ग्राम। 320 ग्राम कैलकुलेट करने कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो क्या बेटा लगा देंगे, हमारा जो फॉर्मूला है क्या होता है मास बाय मास परसेंटेज का, शाबाश जल्दी बताओ, मास बाय मास, यस, मास बाय मास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solution by mass of solution into 100, that is mass by mass percentage। okay, so देखो mass percentage कैसे आप कैलकुलेट करोगे, mass of solute by में mass of solution into में 100। अब mass क्या है सोल्यूट का, 40 ग्राम है, ये है बेटा mass of सॉल्यूट एंड ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब रखो कितना है 40 सॉल्यूट का, बाय में सॉल्वेंट का कितना है 320, इनटू में कर दो बेटा 100, जो सॉल्व आएगा वही आपका आंसर। ठीक है, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्ट एंड वाटर 40 एंड 320, मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा 320 प्लस में 40 हो जाएगा बेटा, हाँ जी यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 40 आ जाएगा ना, 40 ग्राम। ये हमारा सॉल्वेंट का बेसिकली, और यहाँ पर हमें किसका रखना है, सॉल्यूशन का रखना है। अगर आपको सॉल्यूशन का निकालना है मास तो हम ऐड कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास अगर आपको निकालना है बेटा सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब सॉल्यूट कितना है यहाँ पर 40 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर 320 ग्राम है, 40 प्लस में 320। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 360 ग्राम आ जाएगा, 360 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सो 40 बाई 360 आप करोगे इनटू में 100, सो 11.1%, 360 हो जाएगा ना, टोटल करोगे आप 40 बाई में 360 इनटू में 100, कितना आ जाएगा ये हमारा 11.1%, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, ये आ जाएगी हमारी मास बाय मास परसेंटेज। सिंपल है बिल्कुल। मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, मास देखना आपको सोल्यूट का, मास देखना आपको सॉल्वेंट का, फिर मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रख देना है, सोल्यूट सॉल्वेंट का मास ऐड करना है, मास ऑफ सोल्यूशन आपको फिर नीचे रख देना है, इनटू में 100 कर देना है, आ जाएगी मास परसेंटेज। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, उसके बाद है यहाँ पर हम चलते हैं, इसके बाद है व्हाट इज अ सस्पेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है, व्हाट इज अ सस्पेंशन। सो नॉन होमोजेनस सिस्टम्स, ठीक है, नॉन होमोजेनस बेटा हम बात करें मतलब मोर देन वन फेज एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पर नहीं रहेगी। ओके, सो लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी को जो ऑब्टेन हुआ था सस्पेंशन, क्या लिया था वहां पर हमने बेटा बताओ, चॉक पाउडर लिया था हमने, है ना। देखो एक्टिविटी 2.2 के अंदर, एक्टिविटी 2.2 देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, ग्रुप ए और बी ने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट का एक स्पैचुला एंड कुछ क्रिस्टल्स। तो ए बी को सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ था, हमने सारी उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। इसके बाद जब चॉक पाउडर और ये जो व्हीट फ्लोर लिया था ग्रुप सी ने,
इनको क्या मिला, सस्पेंशन होता है। अब इसकी जितनी प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रुप डी को जो ऑब्टेन हुआ है, कुछ हमने जो ड्रॉप्स डाली हैं या फिर इंक डाला है पानी के अंदर, तो वो जो हमारा बन रहा है वो क्या बनेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो उसकी भी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आफ्टर सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन क्या है, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सॉलिड जो है डिस्पर्स होते हैं, लाइक हमने चॉक पाउडर को ऐड किया था, व्हीट फ्लोर को ऐड किया था, तो सॉलिड यहाँ पर होता है जो कि डिस्पर्स होता है लिक्विड के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ओके, सस्पेंशन आप उन्हें बोलोगे। एंड सस्पेंशन का एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो डिसॉल्व नहीं होते। यहाँ पर डिसोल्यूशन नहीं होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे इन केस ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ पर वो डिसॉल्व नहीं होंगे बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। वो सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब सॉल्यूशन में तो रहेंगे बट डिसॉल्व नहीं होंगे वो, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, और वो हमें विजिबल होते हैं हमारी नेक्ड आई से। जब आप वाटर के अंदर चॉक पाउडर डालोगे तो आपको अलग से वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। एंड जब आप वाटर के अंदर व्हीट फ्लोर डालोगे अलग से आपको विजिबल होगा। सो विजिबल टू द नेक्ड आई, हमें नेक्ड आई से विजिबल होता है। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज की। सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अब हम स्टडी करेंगे। देखिए सस्पेंशन जो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ओके, पढ़ चुके हैं इस चीज को। पार्टिकल सस्पेंशन के नेक्ड आई से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। पार्टिकल्स जो सस्पेंशन के स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यहाँ पर जो हमें पाथ है बेटा वो विजिबल होता है। इसके बाद है सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं हमारे सेटल डाउन होते हैं जब सस्पेंशन हमारा अनडिस्टर्ब हम छोड़ देते हैं। तो एक सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। वो नीचे आ जाते हैं बॉटम में, जब हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, तो इसलिए वो क्या है हमारा अनस्टेबल है सस्पेंशन। सो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, उनको मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। लाइक वाटर के अंदर चॉक पाउडर है तो फिल्टर करेंगे हम तो चॉक अलग हो जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स, और जब पार्टिकल्स बेटा नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जब नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं तो जो हमारा सस्पेंशन है वो ब्रेक हो जाता है एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। और अब ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, ओके, डजंट स्कैटर लाइट एनीमोर। इसके बाद है व्हाट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सो कोलोइडल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे जो कि ग्रुप डी को ऑब्टेन हुआ था। किसको ऑब्टेन हुआ था बेटा, ग्रुप डी को, जिसमें हमने कुछ ड्रॉप इंक के लिए थे और क्या लिया था हमने वहां पर, कुछ इंक लिया था, मिल्क लिया था, है ना, मिल्क लिया था। एंड द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड ए कोलोइड और कोलोइडल सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, या तो कोलोइड बोलते हैं या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। तो जो पार्टिकल्स है कोलोइड के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल के जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है, फैले हुए होते हैं यूनिफॉर्मली। एंड ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू जो हमारी सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं, इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है। सो मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनस। हमें लगता कैसा है वो बेटा, होमोजीनस है, बट एक्चुअली में जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल जो मिल्क होता है हमारा, ठीक है, हमें लगेगा कैसा, मिल्क कैसा है बेटा, होमोजीनस, बट होता कैसा है, हेट्रोजीनस। तो कोई बच्चे गलती करते हैं ये वाली, क्या लिखेंगे, मिल्क होमोजीनस है हेट्रोजीनस है। हाँ, जिन बच्चों ने बस अपना दिमाग लगाया होता है, हाँ भाई क्या होता है, होमोजीनस होता है वो तो सॉल्यूशन, हाँ देखने में होमोजीनस हमें लगता है, बट जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है बेटा, है ना, वो क्या लगाएंगे, हेट्रोजीनस लगाएंगे। तो आप तो अच्छे बच्चे हो, है ना, आप तो पढ़ रहे हो, तो आप किसको टिक करोगे, ऑब्वियसली हेट्रोजीनस को आप टिक करोगे। सो मिल्क क्या है बेटा, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क इज हेट्रोजीनस। एंड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसका जो साइज है वो स्मॉल होता है, सो वी कांट सी देम फ्रॉम नेक्ड आई, उनको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते। इसके बाद है दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है बेटा इजिली स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, बीम ऑफ विजिबल लाइट को एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। एंड दिस स्कैटरिंग, एंड ये जो हमारी स्कैटरिंग है बीम ऑफ लाइट की, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट।
ठीक है, इसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, टिंडल इफेक्ट को। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो टिंडल इफेक्ट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जो स्कैटरिंग होगी, स्कैटर करता है जो बीम ऑफ लाइट को, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। इन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इस इफेक्ट का नाम क्या बेटा, टिंडल इफेक्ट है। ऑलराइट, एंड जो स्कैटरिंग है बीम ऑफ लाइट की, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, तो देखिए, Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enter a room through a small hole। देखिए, जब रूम के अंदर एक छोटी सी होल सी लाइट आती है, तो वहां पर भी हम टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। एंड ये किस वजह से होता है? वहां पर टिंडल इफेक्ट किस वजह से आता है? ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटर करते हैं लाइट कौन? बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब एक हॉल से रूम के अंदर लाइट आ रही होती है, तो वहां पर भी हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। किस वजह से? वहां पर स्कैटरिंग होती है। किस वजह से? कौन करता है स्कैटरिंग? वहां पर स्कैटरिंग की जाती है लाइट की, किन पार्टिकल्स के द्वारा? जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं या फिर जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर। ऑलराइट, ये हमारी टॉर्च है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो एनी टिंडल इफेक्ट। देखिए, यहाँ से कोई भी लाइट आपको दिख रही है? कुछ भी नहीं दिख रहा आपको यहाँ से, है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, ये हमारा मिल्क है। ठीक है, वाटर एंड इसके अंदर क्या है बेटा? मिल्क है। यहाँ से आपको दिख रहा है पाथ ऑफ लाइट, यहाँ से आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा विजिबल है, बट यहाँ से विजिबल नहीं है। यहाँ से विजिबल नहीं है, बट यहाँ से विजिबल है। जो हमारा मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क का, वहां से हम देख पा रहे हैं टिंडल इफेक्ट को। जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या है? हमारा विजिबल है। एंड टिंडल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सनलाइट पास करती है थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। देखिए, ठीक है, जब हमारी कैनोपी होती है, कैनोपी का मतलब क्या है बेटा? जब हमारे बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, टोल जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो एक मतलब वहां पर जो उनकी टॉप होता है लीव्स का, है ना, जहाँ पर वो टॉप होता है, वहां पर वो डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वही क्या है बेटा? हमारी कैनोपी होती है। ठीक है, उनका जो टॉप जो हमारा लेवल है। सो टिंडल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सनलाइट जब पास होती है थ्रू द कैनोपी, कैनोपी वही है जो हमारे लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं ना, उनका जो हमारा टॉप होता है, उनकी जो लीव्स होती हैं, उनका जो टॉप होता है, उनमें से जब ऐसे लाइट पास करती है, तो जब लाइट पास करती है थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, तो इन द फॉरेस्ट जो मिस्ट होते हैं वो कंटेन करते हैं टीनी ड्रॉपलेट्स वाटर की, जो एक्ट करते हैं पार्टिकल ऑफ कोलॉइड। ठीक है, जो एक्ट करते हैं पार्टिकल ऑफ कोलॉइड, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, ये क्या बेटा? हमारा टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड। नेक्स्ट आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कोलॉइड की, उसको हम देख लेते हैं। सो कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। कोलॉइड भी क्या बेटा? एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। उसके बाद साइज जो है पार्टिकल का कोलॉइड की, वो इतना स्मॉल होता है कि उसको हम इंडिविजुअली जो है अपनी नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते हैं। एंड कोलॉइड्स क्या होते हैं? इतने बिग इनफ होते हैं कि वो स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को। तो ठीक है, उसको वो स्कैटर करेंगे जब पास होती है थ्रू इट, बीम ऑफ लाइट पास थ्रू इट, तो स्कैटर करते हैं एंड उनका जो पाथ है वो हमें विजिबल होता है। ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वो हमारे सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ी सी क्या होता है बेटा? हमारे स्टेबल होते हैं, बिकॉज वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसके बाद दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, लाइक जो हमारी स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को। नेक्स्ट फिर जो कंपोनेंट है कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वो आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो कंपोनेंट है बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन की, वो कौन सा है? लाइक हमने सॉल्यूशन के पढ़ा था, सॉल्यूशन के कौन से होते हैं बेटा कंपोनेंट? हमने पढ़ा था सॉल्यूट होता है, और हमने क्या पढ़ा था बताओ बेटा जल्दी से? सॉल्वेंट हमने पढ़ा है। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब बात कर रहे हैं हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की, उनके कौन से कंपोनेंट है? तो एक डिस्पर्स्ड फेज है और एक डिस्पर्जन मीडियम है।
सो जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है, डिस्पर्स जो पार्टिकल कोलॉइड के अंदर फॉर्म करते हैं डिस्पर्स्ड फेज को, एंड जो कंपोनेंट हमारा जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड होता है दैट इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा सॉल्यूट है उसकी तरह, एंड डिस्पर्जन मीडियम जिस तरह हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा जिसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें वो सस्पेंडेड होता है डिस्पर्स्ड फेज दैट इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। तो एक डिस्पर्स्ड फेज है, एक डिस्पर्जन मीडियम है। जो फेज है वो लाइक एज सॉल्यूट है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज किसमें सस्पेंडेड होता है, डिस्पर्जन मीडियम में। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है कोलॉइड्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम to the state of dispersion medium and the dispersed phase. कुछ common जो examples है given है table 2.1 में, and from this table you can see that they are very common everyday life. हमारी everyday life में बहुत ज्यादा common है, तो देख लेते हैं हम एक बार table को। ठीक है बेटा, देखिए ये हमारी टेबल है, कॉमन एग्जांपल्स हैं ये हमारी कोलॉइड्स की, उसको हम देखते हैं। ठीक है, एक बार देखो इसको, कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारी कोलॉइड्स की। देखिए डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पर कौन सा है, लिक्विड है, एंड डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है, यहाँ पर गैस है। ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है। सो डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है। यहाँ पर लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है बेटा, एंड डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर गैस है, टाइप एरोसोल। ठीक है, जब डिस्पर्स्ड फेज बेटा लिक्विड हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टाइप इनके पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो डिस्पर्स्ड फेज अगर लिक्विड होगा और मीडियम गैस है, ठीक है, सो वहां पर टाइप कैसा होगा, एरोसोल। एरोसोल के एग्जाम्पल में लाइक फोग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है। ठीक है, लाइक फोग, क्लाउड्स एंड मिस्ट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद है सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो टाइप है एरोसोल। ठीक है, टाइप क्या हो जाएगा, एरोसोल हो जाएगा। लाइक स्मोक है, एंड ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है हमारा वो। इसके बाद अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, ठीक है, गैस है लिक्विड के अंदर है, तो ये होते हैं हमारे फॉर्म। ठीक है, शेविंग क्रीम, लाइक जो हमारी शेविंग क्रीम होती है वो। इसके बाद है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, एंड लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम है बच्चा। सो इसे हम क्या बोलते हैं, टाइप जो है इमल्शन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इमल्शन। ठीक है, सो इसको आप नोट करेंगे, दैट इज इमल्शन। लाइक मिल्क है एंड फेस क्रीम्स जो होती हैं हमारी, मिल्क एंड फेस क्रीम। तो एग्जांपल्स आपको एक दो एग्जांपल इसके याद कर लेने हैं। उसके बाद है डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है, मीडियम लिक्विड है, तो टाइप कैसा है, सॉल। लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, यहाँ पर क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है लिक्विड के अंदर। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, एंड टाइप है सॉल। इसके बाद है डिस्पर्स्ड फेज है गैस, ठीक है, और मीडियम है सॉलिड। गैस किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर है, तो वो फॉर्म होता है। टाइप कैसा, फॉर्म। लाइक फोम है, रबड़ है, स्पंज है, प्यूमिक्स है। ठीक है, लाइक देखिए यहाँ पर फॉर्म, देखिए ये जो फॉर्म होती है हमारी, यहाँ पर क्या होता है, गैस इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या होती है बेटा, गैस होती है, दैट इज फॉर्म, रबड़, स्पंजी क्या है हमारा, स्पंज है। ओके, प्यूमिस। उसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड है, एंड डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉलिड है। लिक्विड सॉलिड के अंदर है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, जेल, लाइक जेली, चीज, बटर। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड होता है सॉलिड के अंदर। इसके बाद है सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, एंड सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम है बेटा, ये दोनों ही सेम है, सॉलिड ही डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पर टाइप कौन सा आ जाएगा, सॉलिड सोल। एंड यहाँ पर एग्जांपल में लाइक कलर्ड जैमस्टोन्स एंड मिल्की ग्लास। ठीक है, कलर्ड जो हमारी जैमस्टोन्स आते हैं वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे, सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड सोल का। डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, सॉलिड सोल, कलर्ड जैमस्टोन्स एंड मिल्की ग्लास। ठीक है बेटा, ये हमारी टेबल होगी, तो देख लेना इसको भी आप। हाँ जी, इसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। So देखिए, in the previous chapter we have learnt about a few physical properties of matter.
पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर मेंटेन आवर सराउंडिंग्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, लाइक जो कलर है, हार्डनेस है, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है बेटा, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सो जो इंटर कन्वर्जन होगा स्टेट्स का इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज जो ये जो चेंज आता है अगर आता है विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो जो इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स का, जो हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बात की थी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैशियस स्टेट, गैशियस से वापस लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड स्टेट, दैट इंटर कन्वर्जन बेटा ये जो है ये हमारा फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। बिकॉज यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है सब्सटेंस के केमिकल नेचर में। क्या बेटा, सॉलिड से जब वाटर, आइस है, लाइक आइस से वो फॉर्म हो रहा है वाटर, तो वहां पर कोई केमिकल नेचर में चेंज आ रहा है। H2O वो वही है जो आइस के अंदर था और वो वही है जो लिक्विड फॉर्म में है, एंड वो वही होगा जो वाटर वेपर में होगा। ठीक है, जो केमिकल नेचर है उसका वो सेम रहेगा। दैट्स वाई ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। यहाँ पर कोई भी कंपोजिशन के अंदर चेंज नहीं आएगा, कोई भी केमिकल नेचर की चेंज नहीं आएगा सब्सटेंस की। तो इसलिए ये क्या होता है, हमारा फिजिकल चेंज होता है, जो इंटर कन्वर्जन होना है स्टेट्स का। Although ice, water and water vapor all look different, जबकि आइस अलग दिखती है हमें, वाटर अलग दिखता है ना, वाटर अलग दिखेगा हमें, आइस अलग दिखेगी, एंड जो हमारी वाटर वेपर है वो अलग दिखेंगे, एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर केमिकली द सेम। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट केमिकली बेटा वो सेम है। ठीक है, केमिकली कोई डिफरेंस नहीं उनके अंदर, केमिकली क्या है वो सेम है। इसके बाद है बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, पानी एंड जो कुकिंग ऑयल हम यूज करते हैं वो दोनों लिक्विड है, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। इनके जो केमिकली जो ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं बेटा वो इनके डिफरेंट है, डिफर करते हैं ऑर्डर में एंड इनफ्लेमेबिलिटी। इनका जो ऑर्डर आता है, इनकी जो इनफ्लेमेबिलिटी है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। सो वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर, जो ऑयल है बेटा वो क्या करता है, बर्न करता है एयर के अंदर, जबकि वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। ऑयल तो क्या करता है बेटा, बर्न करता है एयर के अंदर। ठीक है, जब एयर में प्रेजेंट होता है ऑयल तो बर्न करता है, बट वाटर तो क्या करता है, स्टॉप करता है फायर को। तो ये तो अपोजिट प्रॉपर्टी बिल्कुल है ना वाटर की एंड ऑयल की, बट दोनों है लिक्विड। सो इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ये वो केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा ऑयल की जो उसको पानी से अलग बनाती है ना। वैसे तो फिजिकल स्टेट देखी तो क्या है दोनों की, लिक्विड है। हाँ जी बेटा, लिक्विड है, कुकिंग ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई है ना। कुकिंग ऑयल तो क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है एयर में, बट वाटर क्या कर रहा है, एक्सटिंग्विशेस कर रहा है फायर को, मतलब स्टॉप कर रहा है, वो तो बंद कर रहा है। ठीक है, सो अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी हमारी। एंड बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, जो बर्निंग है वो क्या है, केमिकल चेंज होता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरी के साथ में एंड चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकली जो यहाँ पर कंपोजिशन है वो हमारी अलग हो जाती है एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं ये। सो केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल चेंज की वजह से चेंज होता है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनके अंदर, एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, और हमें नए सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं बच्चों। एंड जो केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एंड जो हमारी केमिकल है, जो हमारा केमिकल चेंज आ रहा है वही क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आपको। उसके बाद है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ड्यूरिंग बर्निंग जब बर्न करती है कैंडल, सो बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजिंग टेक्स प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? तो देखिए बेटा जब यहाँ पर बर्न होता है, जो वैक्स मेल्ट होता है, सो ये क्या है बेटा, मेल्टिंग। ये हमारी फिजिकल प्रोसेस है, बट जब हम बात करते हैं बर्निंग की, यहाँ पर जब बर्न तो केमिकल प्रोसेस है। जब बर्निंग होती है हमारी वैक्स की, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी CO2 प्रोड्यूस होती है ना, यहाँ पर लाइट आती है, एंड ये जब कब होता है, जब बर्निंग होती है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स क्या है बेटा प्योर सब्सटेंसेस के। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इन दोनों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, तो देखिए रॉबर्ट बॉयल जो थे वो वाज द
फर्स्ट साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने यूज किया था टर्म एलिमेंट को? सो रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 के अंदर। एंड जो एंटोन लॉरेंट लेवोइजियर थी 1743 से 94 तक एक फ्रेंच केमिस्ट थे बेटा, ये वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश, उन्होंने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया था कि एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन एलिमेंट की। सो कैसे डिफाइन किया उन्होंने, क्या डिफाइन किया? ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। इन्होंने डिफाइन किया कि जो एलिमेंट है वो बेसिक फॉर्म है बेटा मैटर की, ओके, एंड दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से भी बेटा उसको हम ब्रोक नहीं कर सकते, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर भी हम एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। अब कैसे करोगे? Mg लाइक एलिमेंट है ये हमारा, एक Mg है, Cl है, Ca है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इनके अंदर चेंज थोड़ा ना ला सकते हो, ये तो एलिमेंट है सारे। हाँ, ये सभी क्या है बेटा? एलिमेंट्स है हमारे। केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर क्या होता है, ये एलिमेंट थोड़ा ना चेंज होते हैं, ये एलिमेंट हमारी क्या है, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। कार्बन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन वहां हो रही है, आप कार्बन ब्रेक नहीं कर सकते, आप ऑक्सीजन को ब्रेक नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो एलिमेंट क्या है? बेसिक फॉर्म है मैटर की, ठीक है, एंड जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस के अंदर। एंड एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को फर्दर फिर बच्चा डिवाइड किया है, कौन कौन सी? एक तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं एंड मेटलॉइड्स होती हैं, तीनों को करते हैं स्टडी। तो देखिए मेटल्स यूजुअली शो करती हैं सम और ऑल ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी मेटल की। सो देखिए फर्स्ट, दे हैव अ लस्टर, मींस शाइन करते हैं ये, एंड दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ठीक है, इनके पास क्या होता है? सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर होता है, हमारा गोल्ड है, ठीक है, गोल्डन येलो कलर होता है इनका। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। डक्टाइल होते हैं, मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स इनकी बना सकते हैं हम। मैलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, इनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी पतली पतली शीट्स हम फॉर्म कर सकते हैं, मैलिएबल होते हैं। दे आर सोनोरस, मतलब रिंगिंग ये साउंड करते हैं जब इनको, तो जब इनको हिट किया जाता है तो कैसे साउंड करते हैं बेटा? ये रिंगिंग की साउंड करते हैं। जब मेटल्स को हम ऐसे हिट करेंगे तो वहां से रिंगिंग की साउंड आएगी। इसके बाद एग्जांपल जो है मेटल्स के, गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, ये सब मेटल्स के एग्जांपल है। एंड मरकरी इज द ओनली मेटल जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो पूछ लिया जाता है मरकरी क्या बेटा? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद है नॉन मेटल्स यूजुअली शो करते हैं सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा नॉन मेटल्स की। इसमें आ जाएंगे द डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ कलर्स डिस्प्ले करते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी का, लस्ट्रस भी नहीं होते, सनरस भी नहीं होते, मैलिएबल भी नहीं होते। एग्जांपल नॉन मेटल्स की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, डायमंड भी किसके नॉन मेटल के अंदर आते हैं, कार्बन, कोल या फिर कॉक जो होता है वो भी नॉन मेटल के अंदर आता है, ब्रोमीन, ये सब क्या हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल है, क्लोरीन एटसेट्रा। एंड कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, कुछ तो मेटल्स की शो करेंगे, कुछ नॉन मेटल्स की। सो उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स, ओके। सो उनको आप क्या बोलोगे? मेटलॉइड्स। प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जांपल लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो याद रखेंगे आप इस चीज को भी, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो बेटा शो करती है प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, दोनों की वो प्रॉपर्टी शो करेंगी, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इंटरमीडिएट होते हैं वो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। लाइक बोरोन है, सिलिकॉन है एंड जर्मेनियम है। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 एंड 92 जो एलिमेंट्स वो नेचुरली अकरिंग है एंड रेस्ट आर मैन मेड, और वो मैन मेड है। मेजॉरिटी एलिमेंट्स सॉलिड होती हैं, 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, नोट कर लेना आपको ये। 2 एलिमेंट्स जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मर्करी एंड ब्रोमीन, ये पूछा जाता है बेटा, ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है एलिमेंट्स लाइक गैलियम, सीजियम, लिक्विड फॉर्म हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं, बिकम लिक्विड एट अ
टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, थोड़ा सा अबव रूम टेम्परेचर पे, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे लिक्विड, कौन, गैलियम एंड सीजियम। ओके, इसके बाद है कंपाउंड्स। नेक्स्ट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो पहले हमने बात की किनकी, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो कंपोज्ड होता है दो या फिर ज्यादा एलिमेंट्स से, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स से जो मिलके बने होते हैं कंपाउंड होते हैं। केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है, एक फिक्स्ड उनका प्रोपोर्शन होता है जिनके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो दो या फिर ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या होगा बेटा, हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब एक्टिविटी 2.4, डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स, 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर। चाइना डिश में लेना है, दोनों ग्रुप को मिक्स एंड क्रश करना है, आयरन फिलिंग्स सल्फर पाउडर को, ग्रुप 2 को मिक्स एंड क्रश करना है, आयरन फिलिंग्स को हीट करना है मिक्सचर को जब तक कि वो रेड हॉट नहीं हो जाता, रिमूव कर देना फ्लेम को, लेट द मिक्सचर कूल, कूल करना है। उसके बाद ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड चेक करना है मैग्नेटिज्म मटेरियल को ऑब्टेन, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो देखिए जो हमारे आयरन फिलिंग्स है वो क्या हो जाएंगे बेटा, अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट। एंड कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप, एंड ऐड करना कार्बन डाइसल्फाइड एक पार्ट मटेरियल के जो ऑब्टेन हुए हैं, स्टर करना है अच्छे से एंड उसको फिल्टर करना है। उसके बाद ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन, एंड टीचर सुपरविजन नेसेसरी इसके लिए। परफॉर्म करना है सभी अबव स्टेप्स को विद द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। नाउ आंसर, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू ग्रुप looks the same? Which group has obtained a material which with magnetic properties, and can we separate the component material obtained? And on adding dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid, did both the group obtain a gas, and did the gas in both the cases smell the same or different? तो ठीक है, इन सभी का हमें बताना है बेटा। उसके बाद देखिए जो गैस हमें ऑब्टेन होगी ग्रुप फर्स्ट में वो कौन सी होगी बेटा, हाइड्रोजन होगी, ठीक है, कौन सी होगी वो हाइड्रोजन, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, कंबस्टिबल होती है, ठीक है, ये सब होती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल है। एंड इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। एंड जो गैस ऑब्टेन होती है बाय ग्रुप 2 वो क्या होती है हमारी, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, ग्रुप सेकंड में हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑब्टेन होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस गैस है विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, जैसे रॉटन एग्स से स्मेल आती है वैसी स्मेल यहाँ पर हमें आती है। इसके बाद यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज बेटा शो करेंगी दोनों ग्रुप जो हमें ऑब्टेन होंगी, दोनों ग्रुप से जो हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। तो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, स्टार्टिंग मटेरियल सेम होंगे बट आफ्टर जो हमें obtain होंगे वो डिफरेंट होंगे। ग्रुप फर्स्ट has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of group second chemical change हमारा होता है, केमिकल रिएक्शन बेटा यहाँ पर होती है, बट जबकि फर्स्ट के अंदर फिजिकल चेंज है, सेकंड में केमिकल चेंज है। उसके बाद मटेरियल जो ऑब्टेन होता है बाय ग्रुप फर्स्ट मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का, एंड जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं आयरन एंड सल्फर, कौन से हैं वो, आयरन एंड सल्फर, एंड जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर की वो सेम होती है जो कि उनकी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मिक्सचर की वो प्रॉपर्टी होंगी जो उनकी मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी आपको। नेक्स्ट फिर एंटी मटेरियल ऑब्टेन होता है बाय ग्रुप फर्स्ट, सॉरी ग्रुप सेकंड, वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है, क्या होता है वो, कंपाउंड होता है। एंड जब हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड, हमें कंपाउंड ऑब्टेन होता है जो कि टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है एज कंपेयर टू हमारी कंबाइनिंग एलिमेंट से। ऑलराइट, इसके बाद कंपोजिशन जो है कंपाउंड की वो सेम होती है थ्रू आउट, जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जो टेक्सचर एंड जो कलर रहेगा कंपाउंड का वो सेम होगा थ्रू आउट, टेक्सचर भी एंड कलर भी वो सेम रहेगा। Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer, ठीक है, ये हम आगे बताएंगे, ये वाला आपका फिजिकल एंड केमिकल नेचर। सो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा इनकी मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स की। मिक्सचर एंड कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, तो देखिए मिक्सचर क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर, जस्ट मिक्स करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड फॉर्म करते हैं मिक्सचर को, यहाँ पर कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मिक्सचर शो करता है प्रॉपर्टीज अपने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन्हीं की, एंड जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इजिली, फिजिकल मेथड से इजिली सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरफ अगर हम चलते हैं बेटा कंपाउंड की तरफ, तो एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं न्यू कंपाउंड्स को, एंड जो कंपोजिशन है
ईच न्यू सब्सटेंस, हर एक न्यू सब्सटेंस की वो हमेशा फिक्स होती है, कंपोजिशन यहाँ पर फिक्स रहेगी, एंड नया जो सब्सटेंस उसके पास टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टोटली डिफरेंट है। एंड जो कंस्टिट्यूएंट्स उनको हम सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रो केमिकल मेथड से, सिर्फ इन्हीं से हम सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, जो कि आपको ध्यान में रखना है, मिक्सचर एंड कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बेटा मैटर, मैटर को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स के अंदर, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं हमारे एक, दूसरा क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरे होते हैं हमारे मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के अंदर आते हैं हमारे होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आ जाएंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर में आ जाएंगे हमारे नो फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर में क्या होती है बेटा, कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। प्योर सब्सटेंस के अंदर आएंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम ब्रोक नहीं कर सकते, सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते हम इनको। फॉर एग्जांपल कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन, मरकरी, इन सभी को क्या ब्रोक कर सकते हो, नहीं, हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते बेटा। इसके बाद है इनके पास फिक्स्ड कंपोजिशन होती है कंपाउंड के पास में, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट है ना, यहाँ पर हम कर सकते हैं। लाइक केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है तो यहाँ पर हम अलग कर सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर। लाइक हमारा वाटर है तो वाटर में क्या होता है, H2 है तो इसको हम अलग कर सकते हैं। केमिकल कोई रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन, लाइक यहाँ पर H2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर O2 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। उसके बाद होमोजेनस यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर है वाटर में, सॉल्ट है वाटर में, सल्फर है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर है अल्कोहल में। ओके, हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म होती है बेटा। फॉर एग्जांपल सैंड, सॉल्ट, शुगर, सैंड एंड सॉल्ट है, शुगर एंड सॉल्ट है, एंड वाटर एंड ऑयल है। ये सब एग्जांपल्स है हमारे हेट्रोजीनस की। सो समझ में आया, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, यहाँ पर नो फिक्स्ड कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस के फर्दर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर के फर्दर होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मिक्सचर को हम, आपकी एक लाइन रहेगी पीछे, देखिए व्हाट यू हैव लर्न। तो देखो, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, मिक्सचर में एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं मिक्स्ड। इसके बाद है मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर, किससे, यूज करके अप्रोप्रिएट सेपरेटिंग टेक्निक्स को यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, दो या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंस का जो मेजर कंपोनेंट है सॉल्यूशन का सॉल्वेंट, एंड जो माइनर है जो कम में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है। इसके बाद कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है बेटा पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मटेरियल्स जो इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, एंड पार्टिकल्स जो विजिबल होते हैं नेक्ड आई से फॉर्म करते हैं सस्पेंशन को, एंड सस्पेंशन एज हम हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। कोलॉइड्स भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं जहां पर पार्टिकल साइज जो होता है स्मॉल होता है, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, बट इतना बिग है वो कि हम स्कैटर वहां पर वो लाइट कर सकता है। ठीक है, उसको हम देख सकते हैं, इनफ टू स्कैटर लाइट। कोलॉइड्स यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ में, एंड पार्टिकल्स जो यहाँ पर होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज हम उन्हें बोलते हैं, एंड जो मीडियम होता है जिसके अंदर ये जो हमारा डिस्पर्स फेज ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। ओके, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है यहाँ पर। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, ये दो हो सकते हैं हमारे। एलिमेंट क्या है, फॉर्म ऑफ मैटर जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकते, ब्रोक डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन से बेटा हम उसको क्या है, ब्रेक नहीं कर सकते। इसके बाद कंपाउंड सब्सटेंस होता है, दो या फिर ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स से केमिकली कंबाइंड होता है फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड की डिफरेंट होती है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनसे अलग होती है जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो, एंड जबकि मिक्सचर शो करता है प्रॉपर्टीज अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं कंपाउंड से उनकी, जिससे वो मिलके बना है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स है बेटा, मिक्सचर जो है वो उनकी प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि कंपाउंड डिफरेंट हमारी प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका और जो आपके इंटरनल क्वेश्चंस आए हैं उनका आपका अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो उसमें आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा।
क्लियर हो गया बेटा। तो सेकंड चैप्टर जो है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, यहाँ पर हो जाता है फिनिश्ड। एनसीईआरटी की हमने लाइन बाय लाइन हर एक चीज को गो थ्रू किया है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड वीडियो को पसंद आए, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।